गरीब लड़की ने बनाया ब्राइडल लहंगा। अरे चंपा, कहाँ चली? सुना है तेरी शादी तय हो गई है। अरे तेरे पिताजी के पास तो पैसे ही नहीं है, पैसे कहाँ से हो रही है तेरी शादी? गांव की कुछ लड़कियां चंपा को ताने मार रही थीं। चंपा उनकी तरफ देखती है और खामोश होकर वहां से चली जाती है। दरअसल चंपा के पिताजी बहुत गरीब होते हैं और उनके पास बहुत पैसा नहीं होता। फिर भी चंपा इतनी सुंदर होती है तो उसका रिश्ता एक अच्छे से लड़के से तय हो जाता है। लेकिन फिर भी चंपा को चिंता होती है कि वो कैसे अपनी शादी को मैनेज करेगी, कैसे अपने लिए कपड़े खरीदेगी, क्योंकि उसके पिताजी के पास बहुत सारा पैसा नहीं होता और वो किसी भी तरह की फरमाइश अपने पिताजी से नहीं करना चाहती है। इसी वजह से चंपा फूलों के खेत में काम करना शुरू कर देती है ताकि वो कुछ पैसा इकट्ठा करके अपनी शादी की तैयारी कर सके और वो अपने पिता पर बोझ ना बने। ओहो, ये गुलाब का फूल कितना सुंदर है। ओहो, ये चंपा भी बहुत सुंदर है। वो मोगरा तो बेहद खूबसूरत है। काश कि ऐसे ही कुछ फूल मैं बना सकूं और इनसे अपनी शादी के कपड़े तैयार करूं। ऐसा अगर कर लिया तो सच में कितना अच्छा रहेगा ना। चंपा सोच चुकी होती है कि शादी की तैयारी वो खुद ही करेगी। अब वो उस तरह के फूल तैयार करती है और कुछ कपड़े बाजार से लेकर आती है जो बहुत सस्ते होते हैं और उनसे वो अपनी शादी के लिए एक बेहद खूबसूरत लहंगा तैयार करती है जो बहुत ही सुंदर होता है। चंपा खूब मेहनत करके कुछ पैसे भी इकट्ठे कर लेती है और इस तरह से वो अपने पिताजी की भी मदद करती है। पिताजी, ये लीजिए, मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं। वो गांव में फूलों का खेत है ना, वहाँ पर मैं फूल चुनती हूँ। अरे बेटा, तुझे इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी? मैं करता हूँ ना सब कुछ। नहीं पिताजी, ये तो मेरा धर्म है कि मैं आपके लिए कुछ करूँ। आप ये पैसे रखिए पिताजी और देखिएगा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हाँ बेटा, जब हमारी इतनी होनहार बेटी है तो क्यों नहीं अच्छा होगा। अब आखिर वो दिन आ जाता है जब चंपा की शादी होती है और चंपा अपना खूबसूरत सा लहंगा पहन के तैयार होती है। चंपा बहुत सुंदर दिखाई दे रही होती है। तभी चंपा की वो सहेलियां जो उसे ताना मार रही होती हैं वहां आ जाती हैं। अरे चंपा, इतना सुंदर लहंगा तुझे किसने दिया? लगता है किसी से मांग के लाई है। मांगूंगी क्यों? ये लहंगा तो मेरा है। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि तूने ये लहंगा खरीद लिया? हमेशा हर चीज़ खरीदने से थोड़ी मिलती है, कभी कभी चाहने से भी मिल जाती है। मैंने सोचा, मैंने चाहा और मैंने इस लहंगे को बनाया और आज अपनी ही शादी में पहना। वाह चंपा, तूने तो कमाल कर दिया। हमको ये बात समझ में आ गई चंपा कि पैसा नहीं है तो भी बहुत सारी इच्छाएं हम पूरी कर सकते हैं अगर हम खुद चाहें तो। सच में चंपा, हमको माफ़ कर दे, हम गलत थे। हाँ हाँ चंपा, हम गलत थे। ज़रूरी नहीं हमारे पिताजी हमारे लिए सब कुछ करें, हम भी अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। चंपा, तूने आज हमें सबक दिया है। अब हम अपने पिता पे बोझ नहीं बनेंगे, हम भी अपनी सारी चीज़ों का खर्चा खुद उठाएंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तुम लोगों को इस बात का एहसास हुआ और तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम ये लहंगा बनाना मुझसे सीख भी सकती हो। सच? तो फिर सही रहा। अब तू लौट के आ, फिर हम तुझसे ये लहंगा बनाना सीखेंगे। उसके बाद चंपा लौट के आती है अपनी शादी के बाद ससुराल से और अपने गांव की सहेलियों को वो लहंगे फ्री में बनाना सिखाती है और धीरे धीरे करके वो इस काम का व्यवसाय भी शुरू कर देते हैं और सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब गांव की सारी बेटियां अपने परिवार की मदद करती हैं इसी तरह पैसा कमा के।